बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िश फिले बनाने जा रहे हैं। मैं दो किस्म की फ़िश फिले बनाऊंगा, एक तो पूरी की पूरी कंप्लीट और दूसरी टुकड़ों में। ये फ़िश के फिले जो है ये यहाँ पे फ्रोज़न मिलती है, तो मैंने वो फ़िश फिले ली है। उसके मैं झींगे की तरह के साइज़ के टुकड़े करूँगा। ये 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 मैंने फिश फिले के टुकड़े कर लिए और इनमें नमक और काली मिर्च डालूंगा सिर्फ, और मसाले ज़्यादा नहीं डालूंगा। अगर लाल मसाला चाहिए, मिर्चें चाहिए तो लाल मिर्च डाल सकता हूँ। तो ये मैंने फिश फिले धोने के बाद, काटने के बाद डाल दिए। इसमें नमक और काली मिर्च दो चीज़ें पड़ेगी। मैंने काली मिर्च का छिड़काव किया, इसमें छिड़काव कर दूंगा थोड़ा सा काली मिर्च का। ये काली मिर्च पिसी हुई और नमकदानी से डालूँ या दूसरे से नमक के बोतलों से डाल सकता हूँ, क्योंकि बोतल से पता नहीं चलता, इसलिए मैं हाथ पे ले रहा हूँ, ज़्यादा पड़ जाएगा। ये नमक डाल दिया मैंने और इन दोनों को मिक्स कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डालूँगा। ये मेरा कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर लिया है। यहाँ का कॉर्नफ्लावर बहुत बेहतरीन होता है। ये मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर डाल दिया और उसी में इसको मैं लुत्फुत कर दूंगा। ये कॉर्नफ्लावर डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी काली मिर्च डाली है और बाकी कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। ये कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और इसके लिए एक छोटे से बर्तन में, जितना छोटा बर्तन होगा तो तेल इतना ही कम खराब होगा, यानी जलेगा नहीं, वो मैं डालूंगा। और ये मैंने सैलेड बना के रख दिया है, सैलेड में इसको रखूंगा। तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है तेल गर्म होने के लिए। ये कॉर्नफ्लावर में मेरी फिले डाल दी मैंने, काट के टुकड़े करके। अगर कोई बड़ा टुकड़ा होगा तो उसको मैं कैंची की मदद से अलग कर दूंगा। ये अलग कर दिया मैंने और ये मेरा तेल गरम हो रहा है। छोटे से बर्तन में तेल लीजिए ताकि तेल ज़्यादा मछली वाला नहीं बन जाए, ख़राब ना हो जाए, तेल कम यूज़ हो। और तेल गरम होते ही फिले को अंदर डालेंगे हम। ये मैंने फिले के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं और आग को कम कर दिया, बल्कि बंद ही कर दिया क्योंकि आग फुल हो गई गरम। हमारी मछली में सिर्फ मैंने काली मिर्च और नमक डाला था। और एक पूरी फिले बना के बताऊंगा और ये पीसेज में बताया है। उसके लिए सैलेड तैयार किया हुआ है, सैलेड के ऊपर रखूँगा। जितनी देर में ये तली जा रही है, मैं दूसरी दिन में मैंने ऑलरेडी काली मिर्च और नमक और नींबू 3 चीज़ें लगा के रखा है। उस पर मैं कॉर्नफ्लावर लगा रहा हूँ। मैं उस पर कॉर्नफ्लावर लगा दूँगा। इस पर नमक, काली मिर्च और नींबू 3 चीज़ें लगी हुई हैं, मैंने पहले से लगा के रखी थी। इस पर मैं कॉर्नफ्लावर डाल दिया और इसको मिक्स करके इसके फ्राई पैन के अंदर पूरी की पूरी तल दूंगा उसको। ये बड़ा टुकड़ा है, फ्राई पैन बड़ा चाहिए होगा। यही तेल जो इसके अंदर यूज़ हुआ है उसी को मैं फ्राई पैन में शिफ्ट करूँगा और फिर फ्राई पैन के अंदर इसको मैं करूँगा। तकरीबन ये होगी। अब इनको हिला देंगे नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे।
चूल्हे की आग का ख्याल रखिए, मीडियम आग के ऊपर इन्हें तलें और ज़्यादा लाल भी नहीं करें कि इसके ऊपर की कोटिंग जल जाएगी। खाली इतना कि हमारी फ़िश जो है वो तली जाए और तल गई। ये हमारी फ़िश तकरीबन तैयार होगी। अगर तेल की कमी है तो मैं इसमें डालूँगा। मैंने तेल डाल दिया ताकि वो मैंने फ्राई पैन में भी इसको इसी तेल को इस्तेमाल करना है, डाल दिया। अब मैं इसको सर्विस के लिए निकाल दूंगा, सर्व करने के लिए निकाल दूंगा। थोड़ी सी लाली आ गई तो समझे हमारी फिश तैयार होगी। ये चूल्हे बहुत जल्दी पक जाती है। इसको मैं फ्राई तेल के अंदर में ढालता हूँ ताकि वो उसी तेल को मैं फ्राई पैन में यूज़ करूँगा। फ्राई पैन मेरा छोटा वाला जिसके अंदर वो टुकड़ा आ जाए इसको मैं ठंडा लूँ। खाने के लिए पक्के रहते हैं तो बर्तन में चीज़ें बना के हम वाल जैसे में रख देते हैं, इसलिए मैंने उस फ्राई पैन को खंगाल दिया। खंगालने के बाद आखिरी झटका इसको मैं दूंगा फिश को कि मेरी फिश पूरी तरह मुझे यकीन हो जाए कि तैयार हो गई। और मैं इसको अब जो तेल को ड्रेन करूँगा, फिर इसी तेल को मैं फ्राई पैन में यूज़ करूँगा। चूल्हा एहतियातन बंद कर दूँ ताकि तेल उड़े नहीं और आग लगने का कोई ख़तरा ना हो। सैलेड में गाजर, ब्रोकली, खीरा, टमाटर, प्याज रह गई है, वो प्याज के रिंग काट के रखूँगा और उस पर नमक, काली मिर्च और जनाब आली तीसरी चीज़ जो है नींबू। नींबू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको डालूँगा और इसको सर्व करूँगा। मैंने तेल ड्रेन कर दिया है। मेरी फिले के टुकड़े जो हैं वो झींगे के तौर पे तैयार हो गए। अब मैं इसी में पूरी फिश एक फिले बड़ा वाला डालूँगा। ये मैंने इसको निकाल दिया। इसको निकालने के लिए भी तैयार कर दिया। ये देख सकते हैं आप। अब ये दूसरी वाली मैं तैयार करके आपको दिखाता हूँ। मुझे वो फ्राई पैन थोड़ा छोटा दिख रहा था और लग रहा था कि मेरी ये पूरी के पूरी मछली इसके अंदर नहीं आएगी। काली मिर्च, नमक लगाने के बाद और इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद इस मछली को मैंने ऑयल में फ्राई होने डाल दिया है। ज़बरदस्त इंशाल्लाह तल जाएगी। चूल्हा मैं कम कर दूँ, आँच तेज की थी, हाथ भी धुलूँ, मेरे हाथ पे कॉर्नफ्लावर लग गया था। चूल्हे को मैं बंद कर दूँ ताकि दम में थोड़ा सा पके। जो तल गए थे फिले उनको मैं चख के देख रहा हूँ, ज़बरदस्त बने हैं, क्रिस्पी भी बने हैं। अब मैं इसको दूसरी तरफ पलटूंगा एहतियात के साथ, फिर दूसरी तरफ भी ये फ्राई हो जाए। और दूसरी तरफ पलटना है।
चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। जब भी आप चूल्हे का काम करेंगे, तेल का काम करेंगे, चूल्हे को बार बार बंद कीजिए, क्योंकि अगर तेल उड़ेगा तो इसके ऊपर आग लगने का डर होता है। तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। मैं इसको बंद कर दूंगा। थोड़ी सी मैंने लाल चारों तेज किया है तो चूल्हा, और एक तरफ होते ही मैं इसको पलटूंगा। मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अब एक तरफ हो गई तो मैं इसको पलट दूँगा। तेल पूरी तरह से गर्म है, चूल्हा बहुत तेज़ी से जला दिया है, फुल उसमें जल रहा है। तो अब मैं इस चूल्हे को बंद कर दिया पहले, क्योंकि पलटूंगा तो तेल उड़ेगा तो आग लगने का डर होता है। उसके बाद इसको चम्मच पे मैंने ले लिया है और इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह मैंने इसको पलट दिया ज़बरदस्त। अब हम चूल्हे को दोबारा ऑन कर देंगे। चूल्हा ऑन हो गया तो तेल जो उड़ने का डर था, आग लगने का, वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ऑन कर दिया। अब इससे फिश को जो पक जाएगी, अभी ये चूल्हे को तेज कर दीजिए, पक जाएगी तो मैं इसको सर्विंग का तरीका आपको बताऊँगा। मैंने जो सैलेड की प्लेट बनाई है उसके ऊपर मैं इसको रखूँगा और इसमें प्याज के रिंग और डालूँगा। मैं जब तक ये फ्राई हो, मैं प्याज के रिंग एक से काट लेता हूँ ताकि आप पूरी इसी तरह, और उसके ऊपर आपके जो सॉस है वो डाल सकते हैं। मैं हॉट सॉस डालूँगा। मैंने एक प्याज ले ली है, जब तक ये चली जाए मैं उसमें रिंग डाल देता हूँ। मेरी मछली तैयार हो चुकी। सैलेड भी तैयार है, प्याज के रिंग भी मैंने डाल दिए हैं और ये फिश को मैंने ऊपर रख दिया उसके। और आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं, ज़बरदस्त बनी है, लाली भी बहुत सही आई है। और जनाब अली इसके ऊपर हॉट सॉस डालूँगा और मेरी फिश को सर्विंग के लिए पेश करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। उम्मीद है आप भी ज़रूर बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखें।